तो आज हम लोग का लेफ्ट ओवर पार्ट हम लोग कर लेते हैं। क्या है, अच्छे से सुनना। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, उत्तर माने आंसर किया। क्या, इतना मैं जानता हूं आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूं, माने किसका उत्तर दिया, इसके लिए हम लोग को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बेनी माधव सिंह को जवाब ना दे सके, माने जब वो कंप्लेन कर रहा था कि औरत पे मेरे पीछे जब मैं ना रहूं तब मेरी औरत को मारा जाए, चाहे गाली वाली दे दो इतना तो चलेगा, परंतु हाथ उठाओगे ये मैं नहीं सहूंगा। तो बेनी माधव सिंह कुछ जवाब नहीं दे पाए। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे, जो बड़े बेटे हैं वो अपने पिताजी का बहुत आदर और सम्मान करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बूढ़ा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ, बूढ़ा शब्द अपने बेनी माधव सिंह जी के लिए प्रयोग हुआ। ठीक है, केवल इतना ही बोला। कौन बोला, बेनी माधव सिंह जी बोले, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती है, उनको सिर पर चढ़ाना अच्छा नहीं। माने यहाँ पे इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि लड़के का चाहे गलती क्यों ना हो, पर जो ससुर होते हैं वो हमेशा अगेंस्ट किसके होते हैं, बहू लोग के, कि बहू ही गलत है। परंतु इस स्टोरी के अनुसार जो हम लोग का विचार है वो क्या होगा कि आनंदी गलत नहीं थी। ऑब्वियसली आनंदी बोल दी कि इतना चीज तो नौकर खाते हैं जो भी, परंतु आनंदी टोटली रॉन्ग नहीं थी। तो परंतु ये जो सेंटेंस था जो बोला गया है, बेनी माधव सिंह बोले कि जो बहुएं होती है वो नाश करती है, उनको सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, ये करप्टेड सेंटेंस है। इन दी सेंस ये छलकाता है, रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे पुराने समाज में बहुओं को नीचे दबाकर रखा जाता था। अब जब वो ये लाइन बोले थे कि बहुएं ऐसी नाश करती है, तो अब श्रीकंठ सिंह ने क्या उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूं, मैं आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूं। मूर्ख माने मैं बुद्धू नहीं हूं। आप स्वयं जानते हैं मेरे ही समझाने बुझाने से, समझाने बुझाने माने मैं ही सबको समझाता हूं कि ऐसा करो वैसा करो, से इसी गांव में कई घर संभल गए, माने बहुत सारे घर है वो मेरे ही सजेशन से, मेरे ही माने बोलने से संभल गए। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूं, पर जिस स्त्री माने मेरी स्त्री माने मेरी वाइफ की मान प्रतिष्ठा माने इज्जत का मैं ईश्वर के दरबार में जब मरूंगा या भगवान के दरबार में मैं उत्तरदाता हूं, माने आंसरेबल हूं। उत्तरदाता माने आंसरेबल हूं। इन दी सेंस जब शादी होती है तो लड़का लड़की 7 फेरे में कसम खाते हैं कि मैं अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करूंगा, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया कि जो 7 फेरे लेकर मैं अपनी बीवी को इस घर में लेकर आया था, अब उस बीवी को क्या हो रहा है, उसकी सम्मान पर चोट पहुंच रही है, उसकी सम्मान होता है ना, लोग उसकी इज्जत नहीं कर रहे, तो भगवान को मैं आंसरेबल हूं, जब मैं मरूंगा या ऐसे भी आंसरेबल हूं गॉड को। आगे, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असहाय है। उसके प्रति, किसके प्रति, आनंदी के प्रति ऐसा घोर अन्याय माने इतना बड़ा पाप, क्या पाप हुआ था कि उसको मारा गया चप्पल से। और पशुवत, पशु माने एनिमल, एनिमल जैसा, तो यहाँ पशुवत माने एनिमल जैसा व्यवहार माने बिहेवियर, असहाय है माने मुझसे सहा नहीं जाएगा, मेरी बीवी से रिलेटेड कोई भी ऐसा जानवरों जैसा स्वभाव करेगा। तो वर्ड इज व्हाट, जानवरों जैसा का मतलब पशुवत व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट। आप सच मानिए मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया, माने मेरे लिए ये कम नहीं है कि मैंने उसको कुछ पनिश नहीं किया, सिर्फ घर छोड़ने की बात कर रहा हूं। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, गुस्सा आ गया बेनी माधव सिंह जी को। ऐसी बात और ना सुन सके, कैसी बात, अपने छोटे बेटे के अगेंस्ट जैसी बात नहीं समझ पाए। बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है। अब इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ना पेरेंट्स, जब ऐसे नहीं समझा पाते वो लोग हम लोग को कैसे समझाएंगे, इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। तो यहाँ पे भी जो बूढ़ा बेनी माधव सिंह है वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन डॉट डॉट डॉट, मतलब तुम्हारा ये तो छोटा भाई है, इससे गलती हो भी गई तो इसको मार दो भाई, लेकिन घर छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो, सेपरेट होने की बात क्यों कर रहे हो। समझ आ रहा है प्रिया, क्लियर है इतना, कूल। बाकी लोग दिव्या, रिद्धि, यशस्वी, निकुंज, क्लियर है। हाँ मैम। ओके हाँ मैम आगे क्लियर है। चलो।
फिर उसके बाद लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता, गुस्से में वो बोलते हैं ना मैं इसको अपना कुछ नहीं समझता, यू आर नॉट माई पर्सन और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। दिव्यम तुम चांद की तरह आ रहे हो फिर क्लाउड्स में छुप जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे रीजन बताओ। समटाइम्स यू आर कमिंग एंड फिर जैसे क्लाउड में चांद छुप जाते हैं तुम वैसे छुप जा रहे हो, क्यों? हाँ ऐसे रहो, अच्छा लग रहा है तुम लोग को देखने में। चलो आगे चलते नेक्स्ट। फिर उसके बाद कनेक्टेड फील होता है वीडियो ऑन रखोगे तो आगे। तो फिर उसका पिताजी भी एक क्वेश्चन पूछता है, क्या स्त्री के पीछे, माने तुम अपने भाई को भाई क्यों नहीं समझते एक लड़की के पीछे? जैसे दो लड़का फ्रेंड्स होगा, वो बोलेगा कि आज से तू मेरा फ्रेंड नहीं है, तो बोलेगा किसके पीछे? उस बंदी के पीछे। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे भी सेम बोला जा रहा है कि तुम अपने भाई को भाई क्यों नहीं समझते उस लड़की के पीछे, ऐसे। जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। तो वो भी एक आंसर देता है, क्या आंसर देता है कि नहीं वो इतना क्रूएल है, वो इतना बदमाश है। और अविवेक माने बुद्धू, जिसमें इंटेलिजेंट नहीं होता है, जिसमें ज्ञान नहीं होता है। अविवेक का मतलब वो होता है इंटेलिजेंस नहीं है उसके पीछे। क्यों? अगर कोई भी समझदार इंसान हो ना, वो एक लड़की पे कभी हाथ नहीं उठाएगा। इन शॉर्ट, लड़की भी लड़के पे कभी हाथ नहीं उठाएगी इफ शी इज इंटेलिजेंट, एंड लड़का भी लड़की पे कभी हाथ नहीं उठाएगा अगर उसमें बुद्धि है तो। इसमें यही बोल रहे हैं, अविवेक माने इंटेलिजेंस नहीं है। दोनों कुछ देर चुप रहे। कौन दोनों? पिता और बेटा। ठाकुर साहब लड़की का क्रोध शांत करना चाहते थे, माने वो चाहते थे कि बड़े बेटे का जो गुस्सा है वो शांत हो जाए। वाओ निकुंज, गुड टू सी यू। अब बंद मत कर लेना, जब मैं बोलती हूँ यू जस्ट गो, मैंने यू जस्ट एकदम चले ही जाती हूँ। नेक्स्ट, ठाकुर साहब लड़के को क्रोध शांत करना, क्या था सॉरी, ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, माने जो ठाकुर साहब है बेनी माधव सिंह है, वो लड़के का क्या करना चाहते थे? गुस्सा कम करना चाहते थे। लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया। इन दी सेंस यहाँ पे वापस से हम लोग का कल्चर छलक रहा है। क्या कल्चर छलक रहा है? कि जो छोटा बेटा है, माने बड़े बेटे से प्यार है, उसका गुस्सा शांत करना है, परंतु मेरे छोटे बेटे से कोई भूल हुई है मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि छोटे बेटे का अगर भूल हुआ है वो एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि जो बड़ा बेटा है, सॉरी जो बहू है वो सही है। समझो इस पॉइंट को, वो क्यों नहीं करना चाहता है मैम एक्सेप्ट। लेकिन इसके पहले तो वो बोला कि अगर ना छोटे भाई ने गलती की है तो उसको ना मारो ना कान खींचो, लेकिन उसको ना घर से नहीं जाने। अगर एंड मगर जब आता है इसका मतलब आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, अगर ऐसा है तो इट्स अ कंडीशन वाली चीज, इजंट इट? तो यहाँ पे वो अच्छा अगर वर्ड डाला, इट्स अ अगर। अगर तुमको लगता है, मुझे नहीं लगता है, यहाँ पे उस बूढ़े बेनी माधव को नहीं लगता है, बट अगर तुम्हें लगता है, उसका बोली ऐसा था, समझ रहे हो? ओ ठीक अगर है मैम। तुम्हें लगता, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि वो स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्या कि गलती की है। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहता था? रीजन है, समझो क्या रीजन है। अगर मान लिया कि मेरे छोटे बेटे ने गलती की है, माने ये माना जाएगा कि बहू की गलती नहीं थी। और इंडियन कल्चर है भाई, बहू की गलती कैसे नहीं थी, यहाँ पे उस चीज को दर्शाया जा रहा है। और ये इंडियन कल्चर जो मैं बोल रही हूँ पहले के जमाने का बोल रही हूँ, वापस बोलती हूँ। नेक्स्ट, तो लाल बिहारी सिंह को उसके सॉरी ठाकुर साहब को लड़के का क्रोध शांत करना था, लेकिन यह भी स्वीकार नहीं करना था कि लाल बिहारी से कोई अनुचित, माने जो चीज होना नहीं चाहिए था वैसा काम हुआ। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिल्लम के बहाने वहां आ बैठे। माने अब क्या हुआ, ऐसे गांव के लोग जो, माने पहले के जमाने में हुक्का तो और कॉमन था, अब तो और भी ज्यादा, बट पहले के जमाने में भी लोग लेते थे। तो लोग क्या करते थे, जो सज्जन पुरुष है, अच्छे लोग हैं, वो हुक्का चिल्लम के बहाने इन लोग के घर में आ गई बैठने के लिए। कई स्त्रियों ने जब सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार है तो वे बड़ा हर्ष हुआ उनको। हर्ष माने खुशी। क्यों? क्योंकि यही वो श्रीकंठ सिंह है जो हमेशा गांव की स्त्रियों को क्या करता था कि, माने ऑब्वियसली ऐसे करता था ना कि अलग घर नहीं लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ये एनिमी था बेसिकली। तो जब गांव की स्त्री लोग को पता चला कि आज इसके घर में भी सेम चीज हो रहा है तो उन लोग को मजा आ गया। होता है ना, अपने सपोज करो, ठीक है, ऐसी रैंडम चीज,
सपोज करो, आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है, बट सपोज करो किसी का ब्रेकअप हो गया है एंड सामने वाला इंसान उसको माने फ्रेंड उसको गाइड कर रहा है, अरे भाई ऐसा होता है, ये होता ही रहता है, ब्ला ब्ला थिंग्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिस पे बीतती है बोलते हैं ना उस पे ही होती है, तो वो ब्रेकअप वाला इंसान चुप रह गया। पर जो समझाने वाला इंसान है, अब फ्यूचर में उसका भी ब्रेकअप हुआ, तब वो सामने वाले इंसान माने रियलाइज करेगा कि बेटा अब समझ आया, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है कि चलो कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, ब्ला ब्ला थिंग। तो सेम चीज यहाँ पे स्त्री लोग को फील हुआ कि जब तेरे घर पे बारी आई तो तेरे को समझ आया कि सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। बोलना आसान होता है बट उसको लागू करना, साथ में रहना इतना आसान नहीं होता। इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे क्या है, हुक्म चिल्ला तो हो गया। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार है, माने अपनी पत्नी को आगे रखकर पिता से लड़ रहे हैं, तो वो लोग बड़ा खुश हो गई। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी, माने बेचैन होने लग गई। दोनों पक्षों माने श्रीकंठ सिंह की भी और उसके पिता की भी, कि ऐसा क्या हो गया, इन लोगों को क्यों अलग होना है। तो लोग बेचैन होने लग गए कि यार वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, ऐसे कर। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मनी मन जलते थे। नीतिपूर्ण माने क्या होता है, इन लोग बहुत वैल्यू रखते थे कल्चर को, बहुत हर चीज हिसाब से लेकर चलते थे, ठीक है। तो बहुत गांव वाले इनसे जेलस फील करते थे कि इस युग में, इस जमाने में इतना नीति के अनुसार माने क्या सही है क्या गलत है, उसके अनुसार कोई फैमिली कैसे माने चल सकता है। तो बाकी गांव में जो फैमिली था वो लोग इनसे जेलस फील करते थे इन दी सेंस। इस महानुभवों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दे रही है। माने जो बाहर के लोग हैं, जो महाअनुभवी लोग हैं, महाअनुभवी माने बहुत एक्सपीरियंस है जिनको, लग रहा है उनकी जो शुभकामनाएं है, गुड विशेष है, वो पूरी हो रही है। गुड विशेष क्या, कि इनका घर ऐसे कैसे चल सकता है, ये सारे लोग, तो उनकी इच्छा पूरी हो रही है कि इनका घर भी टूट गया, ये लोग भी परफेक्ट फैमिली नहीं है। इट्स लाइक दैट। कोई हुक्का पीने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठते हैं, माने जानबूझ के लोग इनके घर आ रहे हैं कि चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो कोई हुक्का पीने के लिए आ रहे हैं, तो कोई ऐसे दिखा रहा है कि देखो ये रसीद है, आपको ये हम लोग को पे करना है, या इसकी रसीद रख लो, उस बहाने आ रहे हैं। तो दो बहाने से आ रहा था, क्या क्या, हुक्का पीना और रसीद कटवाने या दिखाने के बहाने आ रहा था। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, पुराने माने पुरानी सोच के आदमी थे। इन भावों को ताड़ गए। किस भावों को, कि लोग क्यों आ रहे हैं उनके घर, उन लोग को कोई काम नहीं है, वो लोग हुक्का पीने या रसीद दिखाने नहीं आ रहे, बल्कि मजा लूटने आ रहे। और ये कौन समझ गया था, ये समझने वाला था बेनी माधव सिंह, क्योंकि वो पुराना जमाने का इंसान था। ताड़ गए माने समझ गए, ठीक है, ताड़ गए का मतलब होता है समझ गए। उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर नहीं दूंगा। द्वेषियों माने जो हमसे जलते हैं, जो लोग हमसे जलते हैं, हम लोग उनको अपने ऊपर ताली बजाने का मौका नहीं देंगे। होता है ना, हम इंस्टा में कुछ देखे थे ऐसा, कि अगर हम लोग के पास पेन है और हम लोग उस पेन को बांटते जा रहे हैं, तो भी बांटने के बाद भी वो दुख तुम्हारा ही रहेगा, वो ये नहीं कि तुम जिससे बांट रहे हो उसका हो जाएगा। इजंट इट गाइस? सपोज वी आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ पेन, तुम लोग बोलो, हम लोग 100 लोग को बोल रहे हैं, पर क्या वो पेन क्या दूसरे का हो गया, कम हो गया, या वो अभी भी तुम्हारा है? बोलो, अभी भी तुम्हारा है, isn't it? तो यहाँ पे यही समझाया जा रहा है कि जो हमसे जेलस फील करते हैं, या हम लोग अपने पेन को ऐसे ढिंडोरा पीटते हैं सोच के कि वो हमारी फ्रेंड है या कोई हमारा फ्रेंड होगा, बट बहुत लोग से मजा लेते हैं हम लोग का, नहीं कि ऐसे सुन ले रहे और मजा ले रहे हैं हम लोग का, इन दी सेंस उनको कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो लोग मनी मन खुश होते हैं, वाओ ये प्रॉब्लम में है। तो हम लोग को पहचानना चाहिए इंसान को कि कौन ट्रू है एंड कौन नहीं। तो यहाँ पे भी सेम बोल रहा है, जो बुरा है वो समझ गया कि लोग, जलने वाले लोग आ रहे हैं मजा लेने के लिए, कि वाओ इसके घर में झगड़ा हो रहा है, तो लोगों को मजा आता है। यहाँ पे यही बोला। नेक्स्ट, कोई हुक्का, ये तो हो गया। फिर है द्वेषो माने जो हमसे जलते हैं, वो तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, मैं तुमसे बाहर नहीं हूं माने मैं तेरा अपना हूं। बेटा को ऐसे बोल रहे, मैं तेरा अपना हूं, तुम्हारा जी जो चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया, माने अब हार मान गया, क्योंकि अब बाहर के लोग आ रहे हैं जो इनका मजा लेंगे, इसीलिए ये स्वीकार कर लिया, चल लड़के से गलती हो गया, अब तुझे जो करना है कर ले, ऐसे करके।
इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका। माने ये जो इंसान है वो कहाँ से पढ़ा था? इलाहाबाद से। कौन? अपना बड़ा बेटा, क्या नाम था इसका? श्रीखंड सिंह, इलाहाबाद से पढ़ा था, वहां से वो ग्रेजुएशन किया था। और झल्लाया मतलब क्या होता है? पागल होना, इरिटेटेड होना एकदम। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इतना पढ़ा लिखा लड़का जो इलाहाबाद से ग्रेजुएट होकर आया है, वो इस बात को नहीं समझ पाया कि बूढ़ा पिता बात चेंज क्यों कर रहा है, तो वो नहीं समझा। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। डिबेटिंग माने तो पता ही है ना, बात को माने डिबेट करना, इन दी सेंस आप लोग सबको पता ही है। तो वो डिबेटिंग क्लब में उसको अपने बात पर पकड़े रहने की, बहस करने की आदत थी। कहाँ गया? एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर? हथकंडों माने संकेत, इशारा, कि सामने वाला बूढ़ा इशारा करे कि चुप हो जाओ, तो उसको ये सब समझ नहीं आया, ये जो भी हथकंडा हो रहा था। हथकंडा माने संकेत करना। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी, बाप कौन? बेनी माधव सिंह, उसने जिस मतलब से बात पलटी माने चेंज की थी, वह उसकी समझ में ना आया। किसे? बेटे को समझ नहीं आया कि बात क्यों चेंज कर रहे। बोला मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। कौन बोला? श्रीखंड। अपने बात पे एकदम अटल है। माने बोलता है ना सलमान खान जैसे, एक बार तो जब मैं बोल दिया तो अपनी भी नहीं सुनता हूँ, श्रीखंड वैसा ही था कि भाई बोल दिया तो बोल दिया। क्या बोल दिया? कि मैं छोटे भाई के साथ नहीं रहूंगा, तो वो अब वापस दोहराया उस बात को। एक बार आप लोग इसको रीड कर लो, इस पेज को, फिर अपने नेक्स्ट पेज में जाते हैं, ठीक है? फटाफट इस पेज को देख लो, ज्यादा नहीं, आज कंप्लीट हो जाएगा अपना। और कुछ भी डिस्कस करना है, कुछ भी बोलना है तो बोलो। मैम लाल बिहारी क्या कर रहा था इस समय? लाल बिहारी अब इधर नहीं था जब ये सिनारियो हो रहा था, तो वो माने उस मोमेंट में नहीं था, यही दर्शाया हुआ है। वो अभी आएगा, अभी अपकमिंग पेज से अपने देखेंगे कि वो अब एंटर करेगा। माने ही इज नॉट देयर, ही इज नॉट अराउंड, ये पिता और इसके बीच में, क्या बड़े बेटे के बीच में। अच्छा। आई होप कोई क्वेरी नहीं है, तो आगे चलते हैं अपने। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, अपना ऐड करना है? एनीवन? नो? ओके, चलो आगे चलते हैं। घर में नहीं रह सकता, ओके। नेक्स्ट देखो, बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, पुचकारा माने प्यार से बोलना, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। माने यहाँ पे वो बुद्धिमान किसको बोल रहे हैं? बड़ा बेटा को। और मूर्ख वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है? छोटे बेटे के लिए, कि जो बुद्धिमान होते हैं वो मूर्खों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, माने छोटा है ना, बेसमझ है, बुद्धि नहीं है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा करो। माने उससे गलती थी, हो गई, अब तुम माफ कर दो उसको। श्रीखंड सिंह को आवेश आ गया, क्रोध, क्रोध में अपने कुछ नहीं देखते है ना, इसीलिए बोलते अगर कोई पर्सन जब गुस्से में है ना, तब उसके पास मत जाओ, क्योंकि तुम जितना भी उसको समझा लो उस मोमेंट में वो नहीं समझेगा। रियलिटी में भी यही है। तो जब तुमको लग रहा है तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा भाई बहन तुमसे गुस्सा है, तो उससे दूर हो जाओ, और थोड़े टाइम बाद फिर वापस जाओ, तब समझाओ, तो शायद समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे यही है कि वो एकदम क्रोध में था, आवेश माने क्रोध।
उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। गुस्से में बोलता है, वो इतना गंदा हरकत किया है, मैं इसको नहीं सहूंगा। या तो वही घर में रहेगा या मैं नहीं। बोला कि या तो वो घर में रहेगा या तो मैं घर में नहीं रहूंगा, माने साथ में वो लोग घर में नहीं रहेगा। 1 मिनट। हाँ, हाँ सॉरी गाइस, तो यहाँ पे यही है कि 2 ऑप्शन दिया गया कि भाई या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगा। ऐसे आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। माने तो कमाऊ बेटा था ना, इसको कैसे विदा करेगा। कमाऊ माने कमाता था, छोटा भाई तो कुछ नहीं कमाता था। तो यहाँ पे पिता को चैलेंज कर, अगर आपको वो इतना प्यारा है तो मुझे जाने दो और उसको रख लो। मैं अपना भार संभाल लूंगा। भार संभाल लूंगा मैंने माने मैं अपनी गृहस्थी संभाल लूंगा, क्योंकि तो कमाता था। इसीलिए बोलते इंडिपेंडेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है। अपने करियर पे फोकस करो। अगर कमा लेते हो तो सब कुछ साथ में, अगर नहीं कमा पाओगे लाइफ में, कुछ करियर जीरो कर लोगे तो जो लोग है वो भी चले जाएंगे। इसीलिए बोर्ड एग्जाम पर फोकस करो। नेक्स्ट, यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां क्या है, जहां चाहे चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। वही मैंने होता है ना सलमान खान जैसा, मैंने बोल दिया तो बोल दिया टाइप। तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है कि ये मेरा लास्ट डिसीजन है, या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगा, आप देख लो। माने वो अपनी बात पे अटल है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़े बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीखंड के सामने चारपाई पर बैठे यहाँ पे, अब लाल बिहारी क्या है, जब ये सब कन्वर्सेशन हो रहा था तो अब यहाँ पे रिवील करते हैं कि जो लाल बिहारी है वो मेन गेट के चौखट माने जो मेन एंट्रेंस होता है वहीं पे बैठा हुआ ये सब बात चुपचाप खड़ा सुन रहा था। ठीक है, वह श्रीखंड के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का भी वह लिहाज ना करता था जितने बड़े भाई का। श्रीखंड का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। माने यहाँ पे अब रिलेशन के बारे में बता रहे हैं कि वह श्रीखंड जो है बड़े भाई जो है उनके सामने कुछ भी करता था, वो आदर देता था, सम्मान देता था अपने बड़े भाई को। और सेकंड चीज जो रिवील हुआ है वो ये है कि जो बड़ा भाई है, जो माने लाल बिहारी है, उसके लिए बड़ा भाई पिता से भी बढ़कर था। माने वो अपने पिता को भी इतना स्नेह आदर नहीं करता था जितना वो अपने बड़े भाई से करता था। फिर तो क्या है, ये हो गया हार्दिक स्नेह माने बहुत प्यार करता था। अपने होश में उन्होंने कभी उसको घुड़का तक ना था, घुड़का माने डांटा तक ना था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। माने यही है, जो बड़ा भाई है वो भी छोटे भाई से बहुत प्यार करता है। होता है ना, कभी अपने अवेयर नहीं है तो अपने बोलते हैं हट ना या कुछ भी चीज, बट जब अवेयर है, कॉन्शियस है, तो कभी भी बड़े भाई ने छोटे भाई को नहीं डांटा, होशो आवाज में कभी भी नहीं डांटा था। और जब भी वो इलाहाबाद में जब काम करने जाते थे और रिटर्न होते थे तो उनके लिए कुछ ना कुछ लाते थे। घुड़का माने डाटा तक नहीं था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़ी जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए। माने यहाँ पे है कि जो कपड़े वपड़े होते हैं या ये जो पेयर्स होते हैं, चप्पल वप्पल वाली चीजें हैं, तो वो क्या करता है, यही बनवा देते थे, यही सारा चीज करते थे जैसे पिता करता है ना, बट इसका बड़ा भाई इसका हर चीज बनवाता था, करता था। और ये रेसलर था सॉर्ट ऑफ चीज। ठीक है, तो जब ये रेसलिंग में जीता था ना, एक दिन था नाग पंचमी का दिन था आई गेस, हाँ नाग पंचमी के दिन जब दंगल हुआ, दंगल समझ लो जब फाइटिंग होती है, रेसलिंग होता है, तो ये जीत गया था और इतना खुश हो गया बड़ा भाई, इतना खुश हो गया कि खुशी के मारे 5 रुपया लुटा दिया। 5 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है उस टाइम, समझ रहे हो। तो 5 रुपीज खुशी के मारे सबको ऐसे बांट दिया। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक माने जो दिल को दुखे, विदारक माने क्या, जो दिल को दुखे, पेन हो, ऐसी बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानी हुई। ग्लानी हुई माने अफसोस हुआ। वह फूट फूट कर रोने लग गया, जोर जोर से रोने लग गया। माने जब हम लोग मुंह से कुछ नहीं बोल पाते हैं तो आंसुओं के भाव में हम लोग बह जाते हैं या एक्सप्रेस करते हैं थ्रू टीयर्स। तो यहाँ पे भी सेम चीज बोल रहे हैं कि वो कैसे एक्सप्रेस किया अपना पेन, रोने से। वो कुछ बोल तो पाया नहीं क्योंकि वॉज गिल्टी, तो वो रोने लगी। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। माने उसको पछतावा तो हो रहा था कि भाभी के साथ जो उसने किया वो गलत किया। भाई के आने के दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं। माने जिस समय भाई आने वाला था उसके पहले इसको डर लगने लग गया था कि हो भैया क्या कहेंगे, मैंने भाभी के साथ ऐसे किया, तो इसको डर लगने लग गया था।
उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुआ पाया। वो एक्सपेक्ट क्या था, क्या मैंने क्या किया था, कभी कभी होता है ना, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला हमें माफ कर देगा और समथिंग लाइक दैट, बट बाद में रियलाइज होता है कि भाई बात तो बहुत बिगड़ गई है, अब माफी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे भी सेम है कि उसको लगा कि बड़ा भाई इसको डांटेगा और माफ कर देगा, परंतु उसको नहीं पता था कि बड़ा भाई इतना गंदा सेंटेंस बोलेगा कि या तो वो रहेगा या तो बड़ा भाई रहेगा। फिर क्या है, वह मूर्ख था परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय करे, माने वो बोल रहे हैं कि वो है ही बुद्धू, बट उसको ये भी साथ साथ लग रहा है कि नहीं भैया जो करे वो ठीक नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, माने न्याय नहीं कर रहे हैं। क्या अन्याय कर रहे हैं, घर छोड़ने की बात बोलकर। यदि श्रीकंठ सिंह उसे अकेले में बुलाकर दो चार कड़ी बात कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से नहीं सा गया। माने अगर वो उसको थप्पड़ मारता, गाली देता, कुछ सुना देता तो उसको बुरा नहीं लगता अकेले में, परंतु सबके सामने ये बोलना कि छोटे भाई का शक्ल भी नहीं देखूंगा, उससे सहा नहीं गया, उससे अब एक्सेप्ट नहीं हो रहा है इस चीज को देखकर। यदि श्रीकंठ सिंह, ये तो हो गया ना, हाँ सूरत नहीं देखूंगा, वह रोता हुआ घर आया, मैंने रोता हुआ घर आ गया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी जिससे कोई यह ना समझे कि वह रो रहा था। बेसिकली बॉयज ऐसे ही होता है, अकेले में रो लेंगे बट सबके सामने तो ऐसे आएंगे कि भाई मैं दबंग हूँ, मुझे तो रोना आता ही नहीं है। तो यहाँ पे सेम है कि रो के आंख वाख पोंछ रहे और ऐसे दिखा रहे कि हमको, माने मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ, लाइक दैट। इसके उपरांत व आनंदी के द्वार, उपरांत माने इसके बाद, व आनंदी के द्वार माने आनंदी के कमरे के द्वार में, कमरे के गेट के आगे जाकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे, माने भैया ने डिसाइड किया कि मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे, अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते इसलिए मैं जाता हूँ। माने भाभी को बोल रहे हैं कि भैया मेरा मुंह नहीं देखेंगे इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना, माने मैंने जो भी गलती की, जो भी किया, प्लीज मैं अपने तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। उससे यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया, गला भर आया माने वो भावुक हो गया। कभी कभी होता है ना, अपने इमोशनल बात करते हैं, कुछ गलती का माफी मांगते हैं तो अपना गला एकदम चोक्ड हो जाता है, अपने बोल नहीं पाते, तो सेम चीज यहाँ पे हुआ। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल के बाहर से आया, माने जो बड़ा भाई है वो भी बाहर से आया और आंखें लाल माने एकदम गुस्से में आया, जब छोटा भाई उसके द्वार पे खड़ा था। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली, माने सोचो इतना नफरत हो गया भाई से कि घी ना आ रहा है छोटे भाई को देखकर, तो घृणा से आंखें फेर ली, घुमा लिया और कतरा कर निकल गए। कतरा कर माने जैसे छूना भी नहीं चाहिए वैसे करके निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहती हूँ। माने इतना नफरत हो गया, इतना नफरत हो गया कि उसका शैडो भी उसको सहन अब नहीं हो रहा है। एक बार इतना देख लो, इसमें कोई दिक्कत है 1.5 पेज में तो पूछो, जल्दी से देखो। अच्छे से देखो, किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आया तो पूछना।
समझ गए हो गाइस? देखे एक बार। और ये जो मुग्दर की जोड़ी जो चीज थी ना, उसका मतलब बेसिकली है अपना जो जैसे जो लोग होते हैं ना पहले के जमाने में, दंगल मूवी ये सब में भी तुम लोग देखे होंगे, हाथ में लेकर लोग जो घुमाते हैं, बेसिकली लकड़ी का होता है, वो वुड का बना हुआ रहता है, एंड वो बड़े बड़े चीज नहीं होते जो वो लोग लेकर घुमाते हैं, उसको मुग्दर की जोड़ी बोलते हैं, जो वो उसको दिया था। कौन? बड़ा भाई छोटे भाई को। ठीक है, एक वो चीज नहीं बोली थी, और बाकी तो शायद मैंने सबका मीनिंग बता दिया था, आई गेस। राइट, समझ गए? तो मुग्दर की जोड़ी माने जो दंगल वाले लोग हैं, जो लकड़ी वाला चीज लेकर ऐसे ऐसे घुमाते हैं, उसको बोलते हैं मुग्दर की जोड़ी। जोड़ी माने दो ठो दिया था। नेक्स्ट, जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, ये तो हो गया। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पछता रहा था। माने आनंदी शिकायत तो कर दी, अब मन ही मन रिग्रेट करी थी कि मैंने क्यों कहा। वह स्वभाव से ही दयालु थी, मन से क्या थी? एकदम दया करने वाली। उसे इसका तनिक भी ना ध्यान था कि इतनी बढ़ जाएगी बात। माने उसको तनिक माने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं था। क्या ध्यान नहीं था? कि ये जो बात है वो इतना बढ़ जाएगा। उसको लगा छोटा सा बात है, थोड़ी ना घर टूट जाएगा इससे। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी। झुंझला माने नाराज हो रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं, गर्म माने गुस्सा क्यों होते हैं ये इतने। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े या कहते सुना कि अब मैं जाता हूं, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो उसे रहा ना गया। मान सॉरी, तो उसका रहा सा क्रोध भी पानी हो गया और वह रोने लगी। माने जो उसका थोड़ा गुस्सा था उसके मन में, वो भी निकल गया। माने कभी कभी होता है ना, हम लोग किसी पे गुस्सा करते हैं, बट सामने वाला खुद आके हम लोग से माफी मांगता है, तो थोड़ा बहुत गुस्सा भी क्या होता है? निकल जाता है। तो इसमें यही चीज बोला गया। नेक्स्ट, मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त कोई वस्तु नहीं है। नयन जल इज आंसू का, आंसू, आंखों का पानी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मन का जो मैल है, दिल में जो भी हम लोग के झोल है, जो भी प्रॉब्लम है, वो कब हटता है? जब आंखों का पानी हम लोग देखते हैं। वेदर इट्स अपना आंखों का पानी या सामने वाले का आंखों का पानी, इट्स ऑल दीज सेम। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े रो रहे हैं। लाल माने लाल बिहारी, बाहर खड़े हैं, रो रहे हैं, जाइए उसको रोकिए। तो मैं क्या करूं? पति बोलता है, मैं क्या करूं? तो पत्नी बोलती है, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहां से झगड़ा करा लिया। माने कि प्लीज आप उसको अंदर बुलाइए, मैं ही गलत हूं, मैंने झगड़ा करवाया, मैं नहीं बुलाऊंगा। पति भी बोलता है, नहीं मैं नहीं बुलाऊंगा। तो पत्नी बोलती है, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना है हो कि वो चल दे। माने उनको रिग्रेट हो रहा है, ग्लानी माने वो गिल्ट में है, प्लीज ऐसा ना हो जाए कि वो कहीं चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रीकंठ सिंह ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए मैं अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। इमोशनल डायलॉग, छोड़ो ना भाभी, उनसे बस मेरा प्रणाम कह देना, और वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए मैं उनको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, ऐसे बोला। लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। माने लाल बिहारी इतना बोला और चला गया, और जल्दी से किसके पास गया? दरवाजे के पास। अंत में आनंदी कमरे से निकली। लास्ट में कौन निकली कमरे से? आनंदी। और उसका हाथ पकड़ लिया। किसका? देवर का हाथ पकड़ ली। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। माने भाभी रोक रही और देवर बोल रहे, नहीं मुझे जाने दो। फुल टू एकदम सीरियल टाइप्स कि मुझे जाने दो, ऐसे करके बोला। कहाँ जा रहे हो? भाभी पूछती है देवर से, कहाँ जा रहे हो? जहां कोई मेरा मुंह ना देखे। देखो डायलॉग देखो, जहां कोई मेरा मुंह नहीं देखेगा वहां जाऊंगा। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। देवर खुद ही बोलता है, मैं तो तुम जानवर टाइप्स हूँ, मैं तुम लोग के साथ रहने के लायक ही नहीं हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना। माने तुम्हें मेरी कसम, एक भी इंच पाओ अब आगे मत बढ़ाना, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूंगा। अब वो बोलता है कि ठीक है मैं रहूंगा, पर कब रहूंगा? जब मुझे ये विश्वास हो जाएगा कि भैया मेरे प्रति कुछ भी नहीं सोच रहे मेरे अगेंस्ट, अब वो मुझे एक्सेप्ट करे, तभी मैं रहूंगा। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। मैंने होता ना, इधर मैं पिघल गया टाइप्स, तो इधर श्रीकंठ सिंह का हृदय पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया, छोटे भाई को हक किया। दोनों भाई खूब रोए फूट फूट कर। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। माने सेंटी डायलॉग, अब ऐसे कभी मत बोलना कि अपने भाई का मुंह नहीं देखेगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। सहर्ष माने हैप्पीली, स्वीकार माने एक्सेप्ट। आप जो भी बोलेंगे मैं हैप्पीली एक्सेप्ट करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में बोला, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेंगे तो फिर ऐसा अवसर ही नहीं आएगा। तो बोल रहे हैं, तुम क्या बोल रहे हो? अगर भगवान चाहेंगे तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, ऐसा चांस ही नहीं मिलेगा।
बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे, बेनी माधव सिंह बाहर से आए, दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए, माने उनको चैन की राहत मिली, खुश हो गए वो एकदम। और क्या बोले, बड़े घर की बेटियां, इंपॉर्टेंट लाइन गाइस, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। माने हम लोग स्टार्टिंग में जब मैंने आप लोग से क्वेश्चन पूछा था कि बड़े घर की बेटी का मतलब क्या है, तो बहुत लोग का आंसर ये आया था कि बड़े घर की बेटी का मतलब है कि जो धन धान्य से परिपूर्ण है, माने जिसके पास पैसे बहुत है, बड़े घर से जो आई है, रिच फैमिली से आई है, वेल्दी फैमिली से आई है। परंतु जब हम लोग एंडिंग में आए तो इसका डेफिनेशन बदल गया, और इसका डेफिनेशन क्या बदला वो आप लोग मुझे एक एक करके पहले बताओ, फिर मैं अपना बताऊंगी कि बड़े घर की बेटी कैसे होती है। प्रिया बताओ, बड़े घर की बेटी कैसी होती है? मैम जैसे हम क्या इसके बारे में बोले हैं, आनंदी माने के बारे तुमको क्या लगा है जो लास्ट लाइन में आया ना, जो ये बोल रहे हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी होती है, तो कैसी होती है? में? मतलब मैम वो लोग जैसे बिगड़ते घर को जोड़ लेते हैं, और जैसे वो अपना दया दिखाई लास्ट में, वैसी होती है, माफ करने का क्षमता होता है उसमें। वेरी गुड। दिव्यम, अकॉर्डिंग टू यू, तुमको क्या लगता है कैसी होती है बड़े घर की बेटियां? वही चीज सेम सेम, सब बस कॉपी पेस्ट। साहिल बोलो, आपको क्या हाँ लगता मैम है? सेम, इस बार तो सेम। यार सेम सेम चलेगा। यशस्वी बोलो। मैम सेम ही लगता है। दिस इज यार निकुंज, निकुंज मैम सेम। चलो शॉर्टकट सबका। रिद्धि, आई जस्ट, आप तो कुछ बोलो, रिद्धि बोलो। मैम बड़े घर की बेटी हृदय से भी बड़ी होती है, मतलब उसका हृदय भी बड़ा होता है। देखो लाइन, ये लाइन लिख लो, बड़े घर की बेटियां ऐसी होती है जिनका हृदय भी बड़ा होता है। यू पीपल शुड राइट दिस लाइन, आंसर में काम आएगा। बड़े घर की बेटियां कैसी होती है? जिनका हृदय बड़ा होता है, वो होती है बड़े घर की बेटियां। यहाँ बड़े घर का मतलब वेल्दी या रिच नहीं है, यहाँ पे जैसे प्रिया ने भी बोला वो भी आंसर, और रिद्धि ने एक लाइन में बहुत सुंदर लाइन बोला वो भी है, क्या कि जो बड़े घर की बेटियां होती है उनका हृदय इतना बड़ा होता है, माने घर माने उसका हृदय, हृदय इतना बड़ा होता है कि वो सबको माफ कर देती है। सेकंड चीज, वो कभी किसी का घर तोड़ती नहीं है, बल्कि दो टूटे हुए लोगों को जोड़ देती है, वैसी होती है बड़े घर की बेटी। माने ये मत बोलना बड़े घर की बेटी रिच होती है, ये होती है, नहीं। वो लोग अमीर कहाँ से होती है? धन दौलत से नहीं, हृदय से होती है। ये सब लाइन बहुत अच्छा है आंसर में डालना। तो ऐसी होती है बड़े घर की बेटियां, जो बिगड़ता हुआ काम, किसी का काम बिगड़ रहा है तो वो उसको खराब नहीं करती है, परंतु उसको और बना लेती है। गांव में जिसने अब वृतांत सुना, वृतांत माने स्टोरी सुनी, जिसने भी ये सारी बातें सुनी, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता, माने उन्होंने आनंदी कितनी उदार भाव की है, कितनी दयालु है, को सराहा। और सब लोग के मुंह से एक ही लाइन निकला, क्या? बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। कैसी? जिनका दिल बड़ा होता है, जो सारे बुरे काम को भी अच्छे में कन्वर्ट कर देती है, और वो किसी का बुरा नहीं चाहती है। ऐसी है हमारी बड़े घर की बेटी। तो हम लोग जो स्टार्टिंग में आए थे कि फाइनेंस के हिसाब से देखे थे कि बड़ा घर माने पैसे से बड़ा होना, हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, दिल भी देखा जाता है, isn't it? It's all about heart and love। क्या आप दे रहे हो सामने वाले को, तो दैट मैटर्स दी मोस्ट। यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया है। तो आप लोग ये एंडिंग का भी पढ़ लो, फिर अपने थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो अपना ये चैप्टर एकदम खत्म। बहुत लोग ये फर्स्ट चैप्टर ही मेरे साथ किए हैं, बहुत लोग का शायद ये थर्ड चैप्टर होगा। तो नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट वीक में होगा बेसिकली, और कब है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर में। आई विल आस्क यू पीपल, पहले आप लोग रीड कर लो, देखो खत्म हो गया इतना।